संदीप सिलेक्शन पॉइंट। उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें सभी छात्रों को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप उत्तर प्रदेश की तमाम वैकेंसियों के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। आज मैं 2021 यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं, जो इसमें फैक्ट भी बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत में आए? पहला है टॉमस रो, दूसरा है फहियान, तीसरा ह्वेनसांग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले नंबर पे फहियान आया, दूसरे नंबर पे ह्वेनसांग आया, तीसरे नंबर पे टॉमस रो आया। तो फहियान 399 में भारत में आया था। उस समय भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था। दूसरे नंबर पे ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो 606 और 647 में भारत आया था। तीसरा पॉइंट है टॉमस रो। टॉमस रो अंग्रेजी राजनयिक टॉमस रो वर्ष 1615 मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया, जो अंग्रेजी राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में पहुंचा था। अगला प्रश्न है आपका, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लासी। अब प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने देशी रियासतों की ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण विलय की घोषणा की थी। डलहौजी था, ठीक। इस सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सबसे पहले मिलाया गया राज्य था सतारा। सतारा सबसे पहले राज्य मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था? मैगस्थनीज जो था सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो 304 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928। साइमन कमीशन का गठन की घोषणा जो हुई थी 9 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने कर दी थी, लेकिन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लाहौर अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 31 दिसंबर 1929। अब क्वेश्चन पूछा उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न का मिलान कीजिए। तो पहला है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल सिंह जी थे। मित्र मेला किसने कहा था? मित्र मेला वीडी सावरकर थे। और होम रूल लीग एनी बेसेंट थे। तो पहला ऑप्शन 2 आपका हुआ, फिर 1 हुआ, फिर आपका 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ
सॉरी, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन, यहाँ पे आंदोलन होना चाहिए, खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, ये प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थे क्रांतिकारी जो जितने भी काकोरी षड्यंत्र केस में थे वो सब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल थे। तो 9 अगस्त 1925 काकोरी कहाँ है? लखनऊ में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि काकोरी उत्तर प्रदेश के काकोरी कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो आप लखनऊ बोलेंगे। अब काकोरी कांड कब घटित हुई? तो 9 अगस्त 1925 को घटना घटी गई थी, ठीक है। नामक स्थान पर ट्रेन में आ रही सरकारी खजाना लूटा गया था। इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो राम प्रसाद बिस्मल थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लहरी थे, रोशन सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। इतने लोग इसमें थे। अगला प्रश्न है आपका, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर बना है। अब किस राज्य में पड़ता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नागा अर्जुन बांध जो परियोजना है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? अब किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953 में माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। अब क्वेश्चन पूछा था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेन सिंह नार्गे सरेपा चढ़े थे। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका उत्तर होगा बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न है आपका, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या नाम है? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पड़ता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोजिला और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, ये ऑप्शन एकदम सही है आपका। बारालापचाला और सिपकिला दर्रा ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपका गलत है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। थांगला, नीति पास और लेपुलेख जो ये जितने भी दर्रे हैं ये पड़ते हैं आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या कहता है? नाथुला और जेलपला जो ये सिक्किम में पड़ता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन तुम्हारा 4 ये दो सही हैं। नहीं सॉरी, इसमें कौन गलत ये पूछा है, तो इसमें 2-3 गलत हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 ये सही हैं, लेकिन ऑप्शन 2-3 गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप, यानी किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में की वृद्धि में अधिक संभावना होगी? तो आपका राइट आंसर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो अगर हम नई पूंजी लगाएंगे तभी तो वृद्धि बढ़ने के निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन 1, तृतीयक। सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम हो तृतीयक है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एम एस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। और बलवंत राय मेहता, ये बलवंत राय जो मेहता हैं ये भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है ये उसके उन्होंने इसको दिया था, बलवंत राय मेहता ने दिया था। श्वेत क्रांति एनडीडीबी द्वारा 1970 के दशक में शुरू हुई थी। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ये श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता, ये शामिल नहीं है। तो संघ सूची में क्या आता है? बीमा, शेयर बाजार, रक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, आयकर, निगम कर, बंदरगाह, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब संघ सूची के हैं। अब आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है? पुलिस आती है, पुलिस है आपकी, जेल भी है, कानून व्यवस्था ये भी आपका है, सिंचाई आती है, गैस आती है, भूमि, मनोरंजन कर, पथ कर आता है। समवर्ती सूची में क्या आता है? समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों, शिक्षा, वन, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, दंड विधि, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, ये सब इतने चीज़ें समवर्ती सूची में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है नहीं है, तो ऑप्शन बी प्रतिवृद्ध न्यायतंत्र, ये मुख्य विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता हो सकती है? तो अब स्क्रीन के बारे में देखिए। अर्धसंघीय संरचना, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायतंत्र है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतिवृद्ध न्यायतंत्र, तो ये नहीं, स्वतंत्र न्यायतंत्र है वो भारतीय संविधान की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन ये भी है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी है। एकल नागरिकता है। वैक्स मताधिकार देने का अधिकार है। आपके मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं आपके। ग्राम पंचायतों का गठन भी है और संसदीय शासन प्रणाली भी है आपकी। ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये आपकी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता होती हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं, आपका प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायतंत्र है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? कौन आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो आपका आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर, इन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो ऑप्शन 38 में क्या कहा गया है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 44 में ये कहा गया कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लोक कल्याण किसमें पूछा था कि भारतीय संविधान में किसमें लोक कल्याण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 38 में कही गई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में कहा गया है। अब आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये आर्टिकल 46 में कहा गया है। अगला प्रश्न आपका चलते हैं हम, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया? किस कमेटी ने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध यानी आर मतलब ओम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, एसआई। ओल्ट क्या है? विद्युत विभवांतर का मात्रक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, ओल्ट बोलते हैं। और फैराडे धारिता का मात्रक जो है एसआई मात्रक वो फैराडे है। अगला प्रश्न आपका है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू में जो जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं वो साइट्रिक अम्ल के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। तो नींबू साइट्रिक अम्ल जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, जितने खट्टे फल आएंगे वो साइट्रिक अम्ल में आएंगे। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है।
ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? टमाटर हुआ, पालक हुआ, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल आपका होता है। फार्मिक अम्ल क्या होता है? चींटियाँ, जो चींटियाँ डंक मारती हैं उसमें चींटियाँ होती हैं। बर्रुआ होता है उसमें फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं वो, ठीक है। अब आता है इमली, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। दही, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही और खट्टा दूध ये सब लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कर्कट जनक रसायन से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं अर्धचर्म, एपिडर्मिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका बोलेंगे 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल है, वर्ग क्षेत्रफल किमी है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल से लगभग 2.4% है, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। अब राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, एक स्थायी निकाय है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, और प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो सभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? 250 हैं, लेकिन 238 जो हैं वो राज्य और संघ क्षेत्र से प्रतिनिधित्व होंगे, मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरा जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा द हेग। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं, तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नवकालेबरा प्रसिद्ध नवकालेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य में समृद्ध है? यानी नवकालेबरा जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा में नवकालेबरा उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो आपका मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है, लेकिन नाइट्रोजन ये हरित गृह गैस नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा।